अगर मैं लाइव आ चुकी हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी आईडी पे लाइव आई हूँ, तो अगर कोई मुझे देख रहा है तो मुझे ज्वाइन कर ले। अस्सलाम वालेकुम हुदा, क्या हाल है मेरी जान? अस्सलाम वालेकुम अनम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया खानम। अच्छा, बात यह है कि ये वीडियो शेयर करना क्यों ज़रूरी है, ताकि लोगों को, जो आजकल लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके लिए लोगों को कोई इफ़ेक्ट पहुंचे। ठीक है, सो इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को थोड़ा नॉलेज पहुंचे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन क्या होता है। और जो बंदा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसको मेरी तरफ से जो है वो मालिश ब्यूटी का एक काजल मिलेगा, जो कि अभी फ्रेशली हमारा आ चुका है, अवेलेबल है। पहले वाला हमारा फ्रेश नहीं था, तो मालिश ब्यूटी का काजल यू विल गेट इफ यू विल शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। अस्सलाम वालेकुम नादिया नजीब। मैंने पिछले दिनों एक डिप्रेशन के ऊपर पोस्ट डाली थी और मुझे कोई हज़ारों कमेंट्स आए थे, हज़ारों कमेंट्स, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जी, आई एम लाइव फ्रॉम माई आईडी, बिल्कुल इसीलिए लाइव में हूँ आईडी से, ताकि मेरी वीडियो शेयर हो सके और आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको वो कर सके। अच्छा, मेरे जो लेंस शेड हैं वो हैं फारी लेंसेज के एक ओशन ब्राउन। सलाम, अस्सलाम वालेकुम सईदा निदा। नमाज का टाइम है? कौन सा टाइम है नमाज का? कौन सी वाली नमाज का टाइम है? मगरिब की तो कब की हो चुकी है, और इशा की तो अभी होनी है। कौन सी वाली नमाज का टाइम है? व्हाट इज़ योर डेली रूटीन नाउ डेज? आप तो आजकल लाइव आती हैं, बहुत कम ही हैं। मैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लाइव आती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत ज़्यादा लाइव वीडियोस हो रही होती हैं। सो आप लोग अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव चल रहा होता है। मगरिब की तो नमाज हो गई हुई है कब की मेरी जान, मगरिब का तो वक्त ख़त्म हो गया। लेंसेज मैंने बता दिए, फारी लेंसेज के हैं, ओशन ब्राउन ऐसा कुछ नाम है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जो है वो एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ, जो कि एक रियल स्टोरी है। तो तौबा बहुत मनहूस लग रही हो। थैंक यू मारूफ इलाही, आप भी बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इस वक्त वो लग रहे हो, फिक्र ना करो। एक सेकेंड। हिरा शेख, ओके। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, और वो स्टोरी जो है यार बात करने का, इट्स ओके, इट्स ओके। अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, अगर कोई बंदा आपको इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो वो इस वक्त बहुत स्ट्रेस में है। घर में वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, उसको काम करने पड़ रहे हैं, उसके सारे फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड के साथ वो मिल नहीं सकता, कोई उसको बंदा मुंह नहीं लगा रहा। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की, कि जो लोग आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो कोई मसला नहीं होता, इट्स ऑल राइट। इट्स ओके, डोंट, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपना अपना सोचते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। जितने ग्रुप्स में आप लोग शेयर करना चाहते हैं उतने ग्रुप्स में आप लोग शेयर करें। सबसे पहले मुझे आज ये बताना था कि हमारी एक बहुत प्यारी मॉडरेटर, मेरी बहुत प्यारी वो बहन है, मेरा उससे एक बहुत प्यार का रिश्ता है। और उसके हस्बैंड को कोरोना हुआ। ही वाज इन सऊदी अरेबिया, खुबर दमाम में। जब भी सऊदीया जाती हूँ तो मैं, साइमा सईद कुरैशी, शी इज़ वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड, और उसके हस्बैंड की आज सुबह जो है वो डेथ हो गई। और ही वॉज वेरी यंग, अराउंड 40 के होंगे, वो 40 के भी नहीं थे, इससे भी शायद कम के होंगे। अचानक उनकी डेथ हो गई, और डॉक्टर्स ने उनको फ़ोन करके बताया कि वो उसकी डेड बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। सो आप सब लोग जो हैं उनके लिए दुआ करें। और मैं अभी आपको आबिश बताती हूँ, हम ज़रा उनके लिए दुआ करा लें कि
उनके जो हस्बैंड हैं उनके लिए ख़ास दुआ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में जगह दे और उनका जो है वो मामला आसान करे। और ये जो वबा हमारे पे आ गई है, ये जो एक वायरस, जाली वायरस हमारे पर आ गया है, वो मैं अभी इसके बाद स्टोरी सुनाती हूँ, पहले उसके हस्बैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि मैं उसके तकलीफ़ को इसलिए नहीं समझ सकती कि हम में से कोई इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये चीज़ जब तक हमारे अपने घरों के अंदर एंटर नहीं होती हम लोग उस तकलीफ़ को समझ नहीं सकते हैं। सो उसके लिए ज़रूर दुआ करें भाई। उनका नाम सईद था और वो निहायत नेक आदमी थे। आप लोग दुआ करें कि वो उसकी डेड बॉडी दे दें ताकि वो उसका जनाजा पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकें और बाकी सारे मामलात उनके जो हैं वो आसान हो जाए। मैं अब जो है वो स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को डिप्रेशन के ऊपर, अपनी पर्सनल स्टोरी। अच्छा, मैं आपको, और हमारे ग्रुप के अंदर 3 दिन तक कोई लाइव नहीं होगा मेकअप के लिए, क्योंकि इसी वजह से कि साइमा सईद कुरैशी के हस्बैंड की डेथ हो गई है। सो इसी वजह से हम लोग 3 दिन अपना ग्रुप में मेकअप का कोई लाइव नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ये किया हुआ है क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेकअप की, और तो इस वजह से मैंने जो है ये सारा जो भी मेरा हुआ हुआ है, तो इस वजह से हुआ हुआ है कि मैं क्लासेस ले रही थी इससे पहले। तो अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई थी और मुझे मेकअप उतारने का टाइम नहीं मिला, तो मैं इसी तरीके से फिर लाइव पे आ गई हूँ। अल्लाह ताला साइमा को सब्र अता करे, आमीन आमीन। अच्छा जी, इतनी दुख आप लगती तो नहीं हैं जी, बिल्कुल ओके। अल्लाह ने कहा है कि मेकअप करके लाइव आ जाओ, लोगों को दिखाओ, नेकी फैलाओ फुर्सत में। पीटी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। इट्स ओके शायस्ता जी, इट्स ओके शायस्ता जी। इस वक्त सब लोग जो हैं वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उनको घरों में झाड़ू पोंछे लगाने पड़ रहे हैं। कोई मसला नहीं, अगर कोई इस तरह के कमेंट्स कर भी रहा है ना तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और जो इस वीडियो को शेयर करेगा वो मालिश ब्यूटी का काजल विन कर सकता है। सो अच्छा जी, अब हम आते हैं, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। लालैन बच्चा आपने बता दिए आई एम लाइव बाबा को? हाँ जल्दी मेरी जान। ओके, थैंक यू। ओके जी, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। नहीं, मेरे लिप्स बिल्कुल ड्राई नहीं है। अच्छा, स्टोरी ये है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। तो अब मैं कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। सो आई वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब हुई और माई नेम इज़ आयशा साई, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। एक सेकेंड, खुद मेरी किस तरह के लोग हैं, कोई बात कितने आराम से करे जाते हैं, इट्स ओके। अच्छा असल में लोग जो हैं अभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आते, अभी भी अपने उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि घर में बेचारों को झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है, बाहर निकला नहीं जा रहा, बड़े मसले मुसीबतें पड़ रही हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए पड़े हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तो इस वजह से इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके मेरी जान। अच्छा, तो काफ़ी साल पहले नो यू वर लाइव जी साईं, मैंने मैसेज कर दिया था, मैंने लालैन को कहा था कि आपको मैसेज कर दें। आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ओके, पहले तो थोड़ी तमीज़ सीख लो। अच्छा, बस आपस के अंदर नहीं लड़ना है, हम यहाँ पे डिप्रेशन की बात करने के लिए आए हैं, आप लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी है, ठीक है। लाइव में आकर बोलते हैं जाए लोग, इट्स ओके। जो भी बोलता है वो अपनी ख़ानदान दिखाता है, वो अपने आप को दिखाता है, वो अपने अपने चीज़ों को दिखाता है।
नहीं जाता इस आपके घर में किसी की इट्स ओके। अच्छा ओके, चलो जी, अब मैं जो है हाँ, आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। साईं, अब आप नेगेटिव लोगों को खुद ही हैंडल कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई नेगेटिव कमेंट हुआ तो आप जो है वो खुद ही हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सभी डिप्रेशन का शदीद शिकार नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इसलिए जो है वो मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, आप जाने। अच्छा, तो आई वेंट टू हॉस्पिटल और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके पास अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी, ठीक है, उससे मुझे कहा कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है एंड यू हैव ओनली 6 months टू लिव। और फिर क्या हुआ कि और उससे मुझे कहा कि 6 महीने में भी कभी भी आपको कुछ हो सकता है। और मैं इस तरह थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। ज़ाहिरी बात है, मेरे बच्चे छोटे थे। मेरा छोटा वाला जो बेटा था, ही वॉज ओनली आई थिंक 1 year, और मुझे डॉक्टर ने ये बोला। और मैं जो थी वो आई वॉज वेरी शॉक्ड, मैं बड़ी डिप्रेस में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और फिर क्या हुआ कि आई केम बैक होम। मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी किसी फैमिली में किसी को नहीं बताया, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा कि जी क्या हुआ है मुझे, क्या नहीं हुआ, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है, कोई कोई बात कुछ भी नहीं बताई। और मैंने अपने अंदर वो चीज़ रखी। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर आज मुझे कुछ होता है, अगर आज से 6 महीने के अंदर अंदर अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहती तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहती तो मेरे घर का क्या बनेगा, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहती तो मेरी बेटी का क्या होगा। देखिए, लोग ट्रेन के हादसे में मर जाते हैं, लोग डिफरेंट हादसों में मर जाते हैं, अचानक लोगों के उसके ऊपर बड़ा कुछ हो जाता है, ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। मगर जो लोगों को ये एक डॉक्टर आपको ये बता दे कि आपको 6 महीने रह गए हैं, कि आपने 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहना, तो आप सोचें कि आपकी क्या हालत होगी और आपकी क्या सिचुएशन होगी और आप किस तरह से जो है उसको मैनेज कर रहे होंगे। आई केम बैक होम, आई वॉज सो वरिड, आई वॉज अबाउट टू क्राई। मैं रोज रोती थी, रोज सोचती थी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मीनवाइल मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरे साथ ये सिचुएशन चल रही थी, मुझे कोरोना हो गया। नहीं, कोरोना नहीं, डेंगू हो गया। कोरोना नहीं हुआ था, डेंगू हो गया। उस वक्त डेंगू जो है वो नया नया आया था, पहला वायरस वो जो था वो पाकिस्तान में पहला वो साल था जिसमें डेंगू आया था। सो आपको पता ही होगा कि डेंगू का क्या मैं बता रही हूँ। तो फिर दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब डेंगू आया था, मुझे डेंगू हो गया। और डेंगू में मेरी इतनी बुरी हालत थी, मुझे 104 फीवर था, और मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरी बॉडी के एक एक हिस्से में पेन होती थी, वो इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे लगता था कि ऑब्वियसली मैं मुझे अभी को कुछ हो जाएगा। और ऑलरेडी मुझे डॉक्टर साहब ये बता चुके हुए थे कि आप जो हैं वो मज़ीद, आपके पास थोड़ा सा टाइम है ज़िंदा रहने के लिए। अब ये मेरे ऊपर, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपके दिमाग में किसी ने ये चीज़ डाल दी कि आपने ज़िंदा नहीं रहना, और एक चीज़ होती है आपकी विल पावर। ये दो चीज़ें होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी विल पावर को जो है वो करना है, या आपने लोगों की बातें सुननी है, या आपने डॉक्टर्स की बातें सुननी है। इसी तरीके से आई सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं आप सब लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस चीज़ को कैसे सर्वाइव किया, मैंने अपने आप को उस चीज़ से कैसे निकाला, और मैंने उन सब चीज़ों को कैसे फाइट किया, दैट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी जब टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मेरे साथ ये ऐसा हो चुका हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनको जी ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर आप जिंदा हैं तो अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, फिर मैं आपको अपनी दूसरी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, वॉल्यूम स्लो है मैम। नहीं मेरी जान, बिल्कुल सही है। तो अच्छा जी, एक डिप्रेशन होता है जो कि आजकल हम सबको हुआ है, और ख़ास तौर पे बिस्ती कराने वाले लोगों को वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी डेली बेसिस पे बिस्ती होती है, और बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेस हुआ जाता है। तो उनको डिप्रेशन होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मेजर डिप्रेशन। ठीक है, मेजर डिप्रेशन जो है वो एक
ख़तरनाक बीमारी है और ये जो है बहुत 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 कम लोगों को होता है और अब बहुत मुश्किल से डायग्नोज होता है, जिसके अंदर आपके साथ क्या होते हैं कि आपकी मूड स्विंग्स बहुत स्वेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी होती है आपके अंदर, फटीक होती है आपको, फ्रीक्वेंट क्राइंग होती है, आपकी डिफ़िकल्टी स्लीपिंग होती है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है, आपका कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा होता, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता, और जिन चीज़ों में आपका दिल पहले लग रहा होता है उन चीज़ों में भी आपका दिल नहीं लग रहा होता। दैट इज़ अ मेजर डिप्रेशन। और जो लोग अपनी बहुत सारी ऐसी औरतें, और ये डिप्रेशन ज़्यादातर फीमेल्स में होते हैं मगर जेंट्स में भी होते हैं, मगर दैट इज़ द मेजर डिप्रेशन की जो ये हैं। उसके बाद जो इस डिप्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप बहुत अनहैप्पी रहते हैं, और ये मेजर डिप्रेशन बाद में आपको लीड करता है कि आपको अल्लाह माफ़ करे डिफरेंट टाइप की सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती है। सो साइमा आसिफ, आपके हस्बैंड बाइपोलर हैं तो आपको बहुत बेहतर पता होगा कि ये क्या होता है। जैसे एक डिजीज़ कैंसर है, जैसे एक डिजीज़ कोरोना है, जैसे एक डिजीज़ जो है, उसी तरीके से डिप्रेशन इज़ अ ह्यूज डिजीज़ जिसको हम समझते ही नहीं हैं। चेंज ऑफ एपेटाइट होता है, स्ट्रगल टू स्लीप होता है, लो एनर्जी होता है, ये प्रसिस्टेंट डिप्रेशन का एक पार्ट होता है। आपको बहुत सारी औरतें हैं जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, और वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बुरा होता है, इतना ज़्यादा बुरा होता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको अगर डिप्रेशन है तो किस चीज़ का है, किस टाइप का है। मेडिसिन जो है, अच्छा मैं आपको पहले डिप्रेशन के टाइप्स बता दूं, उसके बाद आपको जी जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसमें आपको मूड स्विंग्स होते हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस, ओवरवेल्म्ड और एंग्शियस स्पेल्स ऑफ क्राइंग, ट्रबल स्लीपिंग, चेंज इन एपेटाइट, अगेन फीलिंग एम्प्टी एंड वर्थलेस, और बेबी के अंदर आपका बिल्कुल वो नहीं रहता है, बेबी के अंदर वो नहीं होगा, हेलुसिनेशंस होती हैं और आपको अपने से नफरत महसूस होना शुरू हो जाती है। और ये वाला डिप्रेशन भी बहुत बहुत बुरा होता है और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो ये कहते हैं हूँ तेरा बच्चा पैदा होया, हूँ डिप्रेस भी होना शुरू हो गई, बच्चे का ख्याल नहीं रखती, बच्चे नू प्यार नहीं करती, बच्चे नू नहीं करती, वो बच्चे नू प्यार तां नहीं करती क्योंकि उन्होंने वो वाला डिप्रेशन होया है, जिहड़ा कि डिप्रेशन बड़ा खतरनाक होता है। और तानू पता होना चाहिए कि ए डिप्रेशन ठीक किवें करना है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, सीजनल इफेक्टिव, ये वाला डिप्रेशन ज़्यादातर विंटर्स में होता है, और ये बहुत ज़्यादा अमेरिका या दूसरे कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं उनको ये सीजनल डिप्रेशन होता है। जब भी विंटर ज़्यादा आते हैं तो इसमें ज़्यादातर ये भी होता है कि आपको जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कार्ब्स की क्रेविंग, वेट गेन, इरिटेटिंग फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस अगेन, लैक ऑफ डिज़ायर टू डू एनीथिंग, ट्रबल स्लीपिंग, थॉट्स ऑफ सुसाइड। सो इमेजिन करें कि आपको पता ही नहीं है कि आपको सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, और ये भी डिप्रेशन बहुत बुरा होता है कि इसमें आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं और हम लोग समझ नहीं रहे होते हैं। ओके जी, साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिनको जो पहला वाला डिप्रेशन है, जिनको के बहुत बुरा वाला स्वेयर डिप्रेशन है, उनको ये वाला डिप्रेशन होता है। उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, उनको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। और जिनको साइकोटिक डिप्रेशन होता है, दोज पीपल कैन बी हार्मफुल फॉर यू। वो लोग आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं क्योंकि वो अपने लिए भी हार्मफुल होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। उनको चीज़ें नज़र आती हैं, उनको हेलुसिनेशंस होती हैं, और ये जो हम कहते हैं हर तीसरे बंदे के ऊपर जिन्न आ गए हैं या चुड़ैलें चिमड़ गई हैं या फलानी चीज़ हो गई है, सो ये जो है इनको साइकोटिक डिप्रेशन होता है। बाइपोलर जो डिसऑर्डर है, एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, रियलिटी, इसमें जो भी होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर होता है। बाइपोलर आप लोगों को सबको पता है, मैं आपको बताती हूँ कि हाँ एग्जैक्टली मैं भी अमीरा इसीलिए यहाँ आई हुई हूँ, हेल्प कर सकती हैं जी, सबकी इंशाल्लाह हेल्प होगी। सो बट ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ। जी बाइपोलर के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी वाइफ को या तो डिवोर्स दे देते हैं या उनकी वाइफ उनसे डिवोर्स ले लेती हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद अ पर्सन एज अ हस्बैंड जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। ओके जी, इसके बाद एक डिप्रेशन आता है PMDD, एक्सट्रीम हेडेक, ब्लोटिंग और ब्रेस्ट सेंसिटिविटी होती है, इसमें जॉइंट पेन होती है। इसके अंदर औरतों को ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है।
और फिर एक डिप्रेशन है जो कि 6 to 18 ईयर्स के बच्चों में पाया जाता है, जो कि आप लोगों को मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चों का बिहेवियर चेंज हुआ है, जिसमें कि सुवेयर इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड हो गए हैं वो, इंटेंस टेंट्रम्स, ठीक है, और एंगर इश्यूज, एंगर के उनको बार बार वो आ रहे हैं जी। मेमोरी लॉस तो सबके अंदर है, सबके अंदर मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस का मतलब है कि जब आपको हेलुसिनेशन का कोई है जी, बिल्कुल हेलुसिनेशन वाला जो है, दैट इज अ साइकोटिक डिप्रेशन। हेलुसिनेशंस का ये जो आप कहते हैं मुझे घरेलू मसला है जी, समझ आ गए, ओके ठीक है, PMDD, ओके। अब जी आपने अब DMDD के अंदर आपने ये देखते हैं कि आपने बच्चों को ये डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, और अगर आपके बच्चों को इस तरह का कुछ भी हो गया है तो उसका इलाज हो सकता है। और उसका इलाज इस तरह से हो सकता है कि आप उनको ये मत बताएं कि आपको क्या इशू है, और उनकी जो आपकी साइकोलॉजिस्ट हैं जो भी हैं, उनसे उनकी क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट कर दें। पिछले दिनों आपको पता है कि एक बहुत बड़े एक्टर ने सुसाइड कर ली, और बताया जाता है वो मर्डर था या सुसाइड थी या जो भी वॉटेवर वो था। पैनिक अटैक्स जी, पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो स्वेयर डिप्रेशन में होते हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं, वो आपको हो सकते हैं इसमें मैं आपको बताती हूँ PMDD में भी हो सकते हैं। अच्छा, बाइपोलर को एक्सप्लेन करें, बाइपोलर को एक्सप्लेन इस तरह से करें कि बाइपोलर के लोग जो हैं, बिकॉज आई नो वन पर्सन हु वाज बाइपोलर, उसने अपने आप को कट कर लिया था, सो यू नो ही डाइड, ही वाज अ यंग गाय, और बहुत एक्सट्रीम वो लोग जो बाइपोलर लोग होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम, उनके दिमाग बहुत तेज चलता है, उनको नींद नहीं आती है, दे कांट स्लीप यू नो। बहुत एक्सट्रीम पेशेंट्स होते हैं जो बाइपोलर के मरीज होते हैं, उनकी डेथ सुनकर दिमाग बताए जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि जी हमें जी प्रोलॉन्ग मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि उनको नींद ही नहीं आती है ना। बाइपोलर का जो लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती है जी। अकेलापन, कुछ करने का दिल नहीं करना, पैनिक अटैक्स जी, ये सब चीज़ें आप को डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई मीन्स आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप सब लोग क्या कहेंगे कि अगर किसी लोग बंदे को डिप्रेशन हो गया है तो व्हाट डू यू सजेस्ट के जी मेमोरी लॉस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ डिप्रेशन। इट्स ओके, मेमोरी लॉस आजकल सबको हो रही है, बिल्कुल जी। सुसाइडल थॉट्स जी, आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन हो चुका है उनको क्या करना चाहिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इट्स ओके, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं, मेरा सांस रुक जाता है और मौत का खौफ होता है, ओके ठीक है, हम अभी इस बारे में बात करते हैं। गोली खाकर भी नींद नहीं आना जी, गोली खाकर भी नींद नहीं आना, वो तो गोली तो एक हद तक असर करती है ना। अर्ली ओनली वे, स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली इज द ओनली वे जी, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, नो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। पूरी रात जागती हूँ मैं, प्लीज हेल्प मी, ओके श्योर आई विल, इंशाल्लाह हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। पूरा दिन हबी सोते हैं तो अच्छी बात है, सोने में कोई बात नहीं, सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सोते हैं तो अच्छी बात है, जाग के सोचना से बेहतर है सोते रहें। नींद के बगैर रही हूँ, मेडिसिन खा के भी नींद नहीं आती। सईदा रूज, हाउ वर यू द पेशेंट ऑफ बाइपोलर? ब्रेकअप की वजह से अगर डिप्रेशन हो रहा है तो मूव ऑन कर जाएं प्लीज़। आजकल ये ब्रेकअप वाला डिप्रेशन से बड़ी मुझे उलझन होती है। 6 घंटे के लोग मैसेज करते हैं, शुड टोल्ड व्हेन यू आर कमिंग लाइव, यू शुड टोल्ड व्हेन यू आर कमिंग लाइव। मैंने बताया था, एनी मेडिसिन, ट्रस्ट मी, ओनली वे, वी नीड टू लिसन टू देम व्हाट दे फील, वे टू निकालने हैं सपोर्ट, अपने आप को बिजी कर दें डिप्रेशन में। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना उनको आप बिजी नहीं कर सकते हैं, आप उनको एक्सरसाइज भी नहीं करा सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, आप उनको जो है वो थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ में मसरूफ़ कर देंगे ना, जो उनकी दुनिया की सबसे फेवरेट चीज़ है, उससे भी उनका दिल उठ जाता है, वो जल्दी से किसी चीज़ से उकता जाते हैं, फटाफट उनका दिल घबराना शुरू करता है, वो कहते हैं बस बाहर निकल जाते हैं। सो ये भी उसका हल नहीं है। पैनिक
डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। दवाइयाँ एक हद तक असर करती हैं। रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, एसएस ओके। रात को जागते हैं कोई बात नहीं, वो तो मैं भी रात को जागती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द बेबी आई हैव अ पैनिक अटैक्स नहीं जी। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो बेबी के बाद हो जाता है और या बेबी से पहले हो जाता है, वो डिप्रेशन काफ़ी डेंजरस होता है और वो डिप्रेशन आपको लीड कर सकता है लूसिनेशंस के ऊपर, जो लड़कियों से बात करने से कम हो जाता है। नमाज और कुरान का तर्जुमा। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, लोन अबाउट मिसिंग माई फैमिली, व्हाट शुड आई डू। ओके, एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग इस तरह के डिप्रेशन का, जो स्वेयर डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अगर आप उन लोगों से नमाज या कुरान की बात भी करते हैं तो वो लोगों का वो भी दिल नहीं चाहता, तो आप उनको बार बार फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप नमाज और कुरान पढ़ें। हाँ, आप उनके पास लगा दें या उनके कमरे में नमाज और कुरान लगा दें, क्योंकि अगर आप उनको बार बार ये कहेंगे तो ये अल्लाह ना करे उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि हमने नहीं पढ़नी, तो यू नो उससे भी फिर थोड़ा मसला होता है। मैं बहुत डीपली जानती हूँ जी साइमा आसिफ, ओके सो ट्रू, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? आप लोग के पास कोई सजेशन नहीं है इसका, तो मैं आप लोगों को सजेशन बताती हूँ। नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, अल्लाह से शिफा मांगनी चाहिए, सोचने की सलाहियत कम होने, न्यू आइडियाज़ ना आना, मेमोरी लॉस हो जाना, अकेले रहने को दिल करना, ऑडियंस में जाने से डरना। बिल्कुल जी, ये तो एक दिस इज़ अ स्वेयर डिप्रेशन, ऑब्वियसली इट्स अ स्वेयर डिप्रेशन। मुझे फैमिली की वजह से डिप्रेशन होता है, सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सिस्टर्स बहुत। अच्छा, एक और डिप्रेशन होता है जो कि इसमें मैंने नहीं नोट किया हुआ, कहीं जाने का दिल नहीं चाहता, लोगों में जाने का दिल नहीं चाहता, ठीक है। जॉब की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, मौत की जो मौत के डर से डिप्रेशन हो जाता है। आपका सजेशन मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कुड़ियों को ही चंगे चंगे सजेशन दो, मैंने कोई अच्छे वाले सजेशन दो, कोई सजेशंस नहीं हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, कोई खुशी भी मिल जाए तो दिल से खुशी नहीं होती जी, इफेक्टिव होता है। दैट्स ग्रेट माहिरा नूर, गुड, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मायरा नूर का पॉइंट है जी, फेवरेट पर्सन से डिस्कस करना इफेक्टिव होता है एक हद तक, बिल्कुल सही है। आपको डिप्रेशन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बिल्कुल कोई डिप्रेशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेग शिवरिंग करती हैं बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बच्चों के साथ खेलने का दिल नहीं चाहता, बिल्कुल दिल नहीं चाहता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। दवाइयाँ आपको एक वक्त तक आपको सुकून दे सकती हैं, दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ती है। दवाइयाँ आपको बार बार, आपको पता होता है जी, आपने अगर 8 बजे गोली खानी है तो 8 बजे से लेकर 7 घंटे या 8 घंटे उस गोली का असर रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है मैं दुनिया की हूँ ही नहीं, खुद से निकल गई हूँ। वाह अरूज। अरूज कोई बात नहीं, ऐसा फील होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, इट्स ओके। दवाइयों का असर होता है, आपने 8 बजे गोली खाई, आपका 12 बजे गोली का असर खत्म हो गया, फिर आपको पता चला आपके माइंड के अंदर ये चीज़ चलना शुरू होगी, 12 बजे गोली का असर खत्म होना शुरू हो गया, अब मैंने 2 बजे गोली खानी है, फिर से वो गोली खाऊंगी, रात को 8 बजे तक असर चलेगा, 8 बजे के बाद फिर मैंने रात वाली गोली खानी है तो मुझे नींद आनी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे साथ चल रहा होता है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन लोगों के साथ कुछ करने का दिल नहीं चाहता, उनका सच में कुछ भी करने का नहीं दिल चाहता है। आई विल टेल यू द रियल सोल्यूशन, मेडिसिन खाएं, बंद मत करें, मेडिसिन खाएं, बंद मत करें। बहुत बड़ा डिप्रेशन है, जो औरतें या जो लड़कियां एक घर से दूसरे घर चली जाती हैं, एक घर का माहौल डिफरेंट होता है, दूसरे घर का माहौल डिफरेंट होता है, और फिर वो दोनों घरों के माहौल उनको ऐसी बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं कि आप लोग यकीन करें कि जो औरतें औरतों पे जुल्म करती हैं, सासें बन के, नंदे बन के, या जो बहुएं अपनी उन चीज़ों पे जुल्म करती हैं, वो अपनी आखिरत को लिटरली बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि वो बंदी अपना घर छोड़ के आपके घर में आ गई है, ठीक है, और आपके घर में आके उसको आप डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं, बेसिकली बहुत बड़े डिप्रेशन का, और वो सीरियस डिप्रेशन में जा रही है आप लोगों की वजह से, ठीक है। आप लोगों को अब मैं बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है, इसका क्या इलाज है। दवाई खाते रहना है, जो आपको दवाई डॉक्टर ने दी है उसको खाते रहें, उसको मत छोड़ें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, 6 लोगों का ग्रुप बना लें, 6 लोग। आपको आज से आपने एक चीज करनी है, आपने अपने साथ
6 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है जिसका आपको लगता है आपके बहुत क्लोज हैं और आपस में उनकी दोस्ती भी है, कोई कॉलेज फ्रेंड्स हैं, कोई स्कूल फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो 6 लोग आप आपस में कंबाइन हो जाएं। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने आज से 6 लोगों का ग्रुप बना लेना है। कोरोना आपके जिस्म को खा रहा है, वो आपके दिमाग को खा रहा है, वो आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है। कोरोना से आप लोग निकल आएंगे, डिप्रेशन से नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये एक खौफ की बीमारी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खौफ दिखाना चाहते हैं कि हाँ मेरे बंदे, मैं तुझे खौफ में लेकर आ रहा हूँ और तू डर, और तू हर उस चीज से डर जिस चीज से मैंने तुझे मना किया था। तू वो सब कुछ कर रहा है जिस चीज से मैंने तुझे मना किया था, अब तुझे डिप्रेशन होगा। ठीक है। सो जो मुसलमान रूह है, जो इंसान की रूह है उसके अंदर है, वो उन सब चीज़ों के लिए तड़पती है जो अल्लाह ने हमें बताई हैं कि ये करनी है और ये मना करनी है। और जो वो सब चीज़ें हम नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। मज़े की बात यह कि एक दफ़ा मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, बेस्ट फॉर डिप्रेशन पेशेंट। शॉपिंग एक हद तक आपको ठीक रखती है, आपका डिप्रेशन फिर भी कंप्लीटली तौर पे नहीं जाता। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहती है कि जी अगर ये चीज़ मिल गई है अब इसके बाद और क्या ठीक रहती है। देखिए आपस में अगर आप लोग एक दूसरे को जानती हैं तो जिन लोगों को डिप्रेशन यहाँ पे है वो प्लीज़ एक ग्रुप बना लें मैसेंजर के ऊपर, मुझे बेशक ऐड कर लें तो नो प्रॉब्लम, आई कैन बी देयर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सम रीजनेबल स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल आपको एक हद तक असर करेंगी मेरी जान, स्लीपिंग पिल एक हद तक आपको असर करेंगी। आप बात करेंगे, देखिए मैंने आपको एक गोली दी है, वो आपके दिमाग को असर कर रही है, मगर आप जो है वो अपने दिमाग से उस सोच को आपने निकालना है। ठीक है, आपने उस सोच को अपने दिमाग से निकालना है, उस सोच को आपके दिमाग से किसी और ने नहीं निकालना। आपको एक हद तक बातें असर कर सकती हैं, आपको एक हद तक जिक्र असर कर सकता है, आपको एक हद तक हर चीज़ असर कर सकती है, मगर आपने अपनी उन चीज़ों को, अस्सलाम वालेकुम साना, क्या हाल है मेरी जान, मगर आपने उन चीज़ों को अपने दिमाग से खुद निकालना है। ठीक है, आपको उस चीज़ से किसी और ने नहीं निकालना। जब तक आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, जैसे कि खिड़कियाँ बनी होती हैं, हमने हर खिड़की खोल के रखी होती है, हर वक्त हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। गेट लॉस इसको, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। इस वक्त कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, करने दें, इट्स ऑल राइट, दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो कोई मसला नहीं। कोई कर रहा है नेगेटिव कमेंट, इट्स ओके, करने दें उनको, इट्स ऑल राइट। सो आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने हैं, लोगों की बात सुनिए। अगर अपने बच्चों का बिहेवियर चेंज हो गया, अगर आपकी कोई फ्रेंड का बिहेवियर चेंज हो गया, आपके कोई क्लोज फ्रेंड का बिहेवियर चेंज हो गया, उसको वीडियो कॉल करके कोई यार की हो गया, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ये लफ्ज बड़े मैटर करते हैं, आपको पता है लफ्ज बड़े मैटर करते हैं। हम आजकल अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कोई किसी तरह के हालात से गुजर रहा है, कोई किसी तरह के हालात से गुजर रहा है। ठीक है, तो आपने उन लोगों को बार बार फोन करके कहना है मैं हूं यार, मैं साथ हूं, मैं हूं साथ हूं। फिर क्या करें, अगर थॉट्स कंट्रोल ना हो तो सिर्फ जिक्र करें। थॉट्स कंट्रोल का सिर्फ एक इलाज है कि आप जिक्र करें, आप सिर्फ जिक्र करें, अस्तगफार का जिक्र करें, कुलू वल्लाह का जिक्र करें, ला इलाहा का जिक्र करें। थॉट कंट्रोल सिर्फ जिक्र से होती है, उसके अलावा आपकी थॉट्स कंट्रोल नहीं हो सकती। बहुत अच्छी, हर बात पर मुस्कुराती हैं, मुझे भी बहुत कहती थी हंसती क्यों रहती हैं, बट जब शादी हुई तो हंसना भूल गई। शादी के बाद ज़्यादा हंसना चाहिए, इनको हंस हंस के दिखाना चाहिए। जी, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिनको, उनको मेरा ये कहना है कि, और जो गुस्सा करके अपनी बीवियों को मारते हैं, उनके लिए मेरा एक ही बात है कि वो दीवार के अंदर जाके ज़ोर से टक्कर मारें, उनका डिप्रेशन फ़ौरन ठीक हो जाएगा। उनके लिए मेरी ये बात है। मैं 20 की हूँ और किसी किसी टाइम लगता है कि ख़त्म कर लूँ ख़ुद को। हेरा खान, आप 20 की, आपको किसी किसी टाइम लगता है कि आप खुद को ख़त्म कर लें। क्यों मेरी जान, तू अपनी दुनिया ज़िंदगी खुद आई सी, अल्लाह आपको इस ज़िंदगी में लेके आया, आपको हाथ पाँव आंखें नाक सब कुछ दिए, आ जाता है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स को बैठ के सॉर्ट आउट करें। अफशा शहजादी देखें, जिनको गलत एवं फजूल में गुस्सा आ रहा होता है उनको तो मैं ये कहूँगी दीवार में जाके टक्कर मार लें। फजूल गुस्सा करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, जिक्र जी, आपने जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करें, आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील करें। देखिए, जो थॉट्स कंट्रोल है ना, थॉट कंट्रोल का एक इलाज है और वो जिक्र है।
मुझे भी डिप्रेशन हो गया था, बहुत गुस्सा आता था, बट मेरे हस्बैंड ने सब ने ठीक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे के बाद मुझे बहुत सब्र आ गया है। आई गेस ही इज़ माई स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तादाद है कोरोना है? साइमा आसिफ, बिल्कुल यही प्यारी बात है। मुझे हम सिर्फ अल्लाह को याद करके दुआ मांग सकते हैं जी आयशा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जिससे आपका डिप्रेशन बहुत कम हो सकता है, और वो चीज़ है कि आप वुज़ू की हालत में रहें। वुज़ू की हालत में रहना, देखिए नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको कोई फोर्स नहीं करा, ये तो आपका अल्लाह के साथ एक मामला है कि वो एक ज़ात ऐसी है कि उसके आगे सजदा किया जाए। बेशक वो ऐसी ज़ात है कि उसके आगे सजदा किया जाए। वुज़ू की उसमें रहना बड़ी बात है। स्माइल आपने करते रहना है। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़े मज़े की, आपको डिप्रेशन का एक बड़ा मज़े का इलाज बता रही हूँ, बहुत फिट किस्म का इलाज है ये। स्माइल करते रहें। फेस के जो एक्सप्रेशंस है ना, वो स्माइल के बना के रखें। कोई भी आपको देखेगा ना तो वो यार फोबिक, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, घर वाली बातें कर रहे हैं हम बैठ के, समझ लें। बहुत लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते होंगे, बट इट्स ओके अगर कोई नेगेटिव कर रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई वो नहीं होता। मुझे जहाज में बैठने का सुए डिप्रेशन है, और अल्लाह ताला वही चीज़ें बार बार मेरे आगे लेकर आता है। पिछले कुछ अरसा जो है मेरे साईं जो हैं वो पाकिस्तानी आ सके, और मैं हर 2 महीने बाद अकेली ट्रैवल करती थी, और मुझे एक दिन पहले जो है वो लाइक प्लेन में बैठने से एक दिन पहले मुझे स्टार्ट हो जाता था डिप्रेशन। आई डोंट नो मुझे क्या होता था, मुझे समझ नहीं आती थी, और मैं प्लेन में बैठने से एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी। और अभी तक ये होता है मेरे साथ। अभी भी मैं जब प्लेन के बारे में सोचूं ना तो मेरे साथ कभी कभी ऐसे हो जाता है। किससे डिस्कस करना है, दिल ना करे इस दर्द से, किसी मुंह पे वही बंदा वही बात। देखिए जो कि मेल हैं उनको मैं साईं को कहती हूँ कि उनका एक ग्रुप बना लें, बिकॉज साईं से बेहतर कोई नहीं जान सकता है उनको काफ़ी ज़्यादा पता है अबाउट दिस थिंग। जी बिल्कुल, वेट ज़्यादा होना भी इसके अंदर आता है। जी मेहरबानी हमारे कमेंट्स का भी जवाब दे दें। सॉरी अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सो स्वीट ब्यूटीफुल, टॉकिंग लाइक माय लव, ओनली माय लव, थैंक यू सो मच। मुझे तो डॉक्टर डर है, सबकी प्रॉब्लम सुन के आप खुद मैं नहीं मुझे नहीं कुछ होता। मुझे तो एक बार डॉक्टर ने कहा था तो मैंने, अच्छा जी अब मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बताती हूँ जो कि मैंने की थी, और आई विश कि मैं आपको उस जगह पर लेकर जाऊँ, मैं दिखा दूँ कि क्या है। मुझे डॉक्टर ने वो कहा कि जी आपको ऐसे ही कुछ हो गया हुआ है, प्लेन का फोबिया है, आपको बहुत बुरा है मुझे लगता है डिप्रेशन से बचने के लिए मसरूफ़ रहे। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपका मसरूफ़ रहने का भी दिल नहीं चाहता, और आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक पेपर लेना है, ठीक है, इस तरह से एक पेपर आपने ले लेना है, ठीक है। और अगर आपका स्टिकी नोट्स हैं तो आप जो वो स्टिकी नोट्स हैं उनको आप ज़्यादा सारे स्टिकी नोट्स ले लें, और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। मैंने इस पे लिखा है आई एम इनफ। ये ऐसे जबरदस्त किस्म के वर्ड हैं, आई एम इनफ, एक ऐसे अमेजिंग वर्ड्स हैं ये। आई एम इनफ आपने अपनी डिफरेंट जगहों पे लिख लेना है। क्या मतलब है इस चीज़ का कि मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। अगर मेरे मियाँ का मूड ख़राब हो गया उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे सास का मूड ख़राब है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर मेरा कोई जानने वाला या मेरा कोई अपना तकलीफ में है उससे मुझे फ़र्क पड़ता है, मगर मैंने किसी को अपना खुदा नहीं बनाना कि वो मेरा खुदा बन गया, और मैंने अगर उसने मेरे से ब्रेकअप कर दिया है या उसने मुझे छोड़ दिया है या उसने मेरे साथ मुझे धोखा दे दिया है तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। ये आपके साथ अपने साथ आपकी ज्यादती है, ये आपकी अपने साथ ज्यादती है, ये आप अपने साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। आप अपने लिए काफ़ी हैं, अल्लाह ने आपको अपने लिए काफ़ी बनाया है, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। आई एम इनफ के स्टिकी नोट्स डिफरेंट जगह पे लगा लें, और अल्लाह से कहें कि अल्लाह तुझसे आगे तो नहीं है ना ये चीज़ें,
तो तूने ये चीज़ें ठीक करनी है। और यकीन करें, मेडिसिन की नहीं छोड़नी, मेडिसिन की हेल्प करेगा, मेडिसिन खाते रहना है, मगर उसके साथ अपने आप को सुबह उठ के कहें कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और मैं अपने लिए नफ हूँ। मेरा मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरा जिस्म, मेरा फिजिक, मेरे बाल कम हो गए हैं, मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे ये हो गया है, मुझे अब इस चीज़ का डिप्रेशन हो गया। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है? हर चीज़ हम परफेक्ट नहीं कर सकते, हम परफेक्ट हो नहीं सकते। इतने लोग हैं जिनको कोरोना का इतना सुवेयर डिप्रेशन है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर कोई मोटा है, ठीक है, तो वो अपने आप की सेहत को ठीक करने के लिए जो है वो पतला हो ना, किसी के लिए ना हो कि जी फलाना मुझे क्या कहेगा मैं मोटी हूँ, तो फिर वो अपने लिए पतले हो। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम परफेक्टली ओके फॉर माई सेल्फ, ठीक है? भाई माँ हबीज पेशेंट, ओके। तो जो मेल हैं वो जो मेरे अगर मैसेंजर के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं साईं को कहूंगी कि वो उनका एक ग्रुप बना ले, सपोर्ट करें, 6 लोगों का एक सपोर्ट ग्रुप बना लें, उसके अंदर डिस्कस करें, अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करें। अगर आप लोग अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहते, अगर आप लोग अपना नाम नहीं लेना चाहते तो इट्स ओके, आप लोग अपने नाम कोई डिफरेंट नाम की आईडी से कर लें, बट आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। अगर किसी के इनकार से दिल टूट जाए तो इसका मतलब है कि हमें अस्सलाम वालेकुम दिलू, अगर किसी के इनकार से किसी का दिल टूट जाए तो फिर इसका मतलब है कि हम तो जिंदगी में उनके लिए आए हैं ना, हम लोग अपने लिए आए हैं, अपने वास्ते जीना से किसी वास्ते थोड़ी जीने। अगर किसी ने किसी छड़ दिता है तो यार ਉਹਦਾ नुकसान है कि उन्हें तानू छड़िया, ठीक है? ताड़ा नुकसान नहीं है, वो तानू नहीं सी डिजर्व करता, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता है। अभी बहुत अच्छी बातें करती हैं, अल्लाह आपको इसका अच्छा सुना दे इंशाल्लाह। सो वो आपको डिजर्व नहीं करता था और ना वो आपको डिजर्व करती थी जिसने आपको छोड़ दिया। आई मिस यू सो मच दिलू, आई मिस यू। सो मसला ये है कि हमने ये सोचना है कि ये बंदा मुझे डिजर्व नहीं करता था, आपने खुश होना है। अगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी से किसी को खींच के निकाल दिया है तो इतनी बड़ी मजेदार गल है। बहुत सारी लड़कियों के मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, 7-7 मिनट के मैसेजेस, और परसों मैंने 3 लड़कियों को सुसाइड से रोका है। कैन यू इमेजिन? आधे घंटे की, पौने घंटे की वीडियो कॉल पे बात करके, वॉइस कॉल पे बात करके मैंने उनको जो है वो डिप्रेशन से रोका है। एक कुछ पेड़ पड़ गई थी, उसको डिप्रेशन हो गया और उसने कहा कि जी मैंने आज अपने आप को ख़त्म कर लेना है। अब तो हस्बैंड से चपेड़ पड़ गई तो माँ बाप से भी चपेड़ें पड़ी जाती हैं। जी हाय अल्लाह, पता नहीं यार, मैं नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ने, भाड़ में जाएं। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं, अच्छा 3 लड़कियां ऐसी थी जिनको मैंने वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के ऊपर ये कहा कि बीबी अल्लाह दा वास्ते मरण की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने चपेड़ मार ली, अगर किसी के नाल ब्रेकअप हो गया, अगर किसी ने तानू छड़ दिता है तो मरना पोस्टपोन कर दें, बराए मेहरबानी मरना पोस्टपोन कर दें। वो वक्त, जो वक्त में अल्लाह ताला ने हमें इतना वक्त दिया था वो हमने ज़ाया कर दिया, तो ये वक्त ज़ाया ना करो, ये वक्त अब इंजॉय करो। इस वक्त को, ये वक्त आपके पास आ गया है, ये वक्त आपको मिल गया है, इसको इंजॉय करो, धड़ल्ले से गुजारो, मजे से गुजारो। सुबह उठ के अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत है, मेरा फेस सलामत है। कायम शेख इंसान बनो, इंसान। हेल्प मी टू, अल्लाह पाक आपको बहुत अजर दे। कम से कम मैंने मुंह पे पेंट करा हुआ है, कम से कम मैंने अंदर पेंट नहीं किया हुआ। मैं किसी फेक आईडी से आकर लोगों को जो है टेक्स्ट मैसेजेस नहीं कर रही है। तो बाहर का पेंट चल जाता है, अंदर का पेंट नहीं चलता भाईजन। मैं कोई फजूल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रही, अगर कोई असल क्वेश्चन है तो पूछ लें। हबी डोंट वे कम टू हेल्प मी आउट। मैं साइमा, आप जो है मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा तो मैं साईं को कहूँगी वो एक ग्रुप बना लेंगे। थैंक यू। तो वहाँ पे आप लोगों ने 6 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। हाय मेरा दिल टूट करता है, जिस पर गुस्सा आए उसको खड़ा कर दूं, जब भी डिप्रेशन का कोई किस्म है। देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैंने उनको बताया आप दीवार में एक टक्कर मारे, गुस्सा फिट हो जाएगा। और जो मर्द औरतों को मारते हैं उनके लिए तो मेरा एक बड़ा परफेक्ट मशवरा है, जिस वक्त आपको औरत पे गुस्सा आए, आपने ज़ोर से जो है ना दीवार में टक्कर मार देनी, उस पर आपको गुस्सा नहीं आएगा औरत पे। इन बेटियां हैं, ससुराल वाले अच्छे नहीं समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां, माशाल्लाह माशाल्लाह।
इज्जत नहीं यार। तो ये देखिए, अगर आपकी 3 बेटियां हैं और आप इतनी बड़ी रहमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, और अगर कोई नहीं समझता है तो वो बदकिस्मत लोग हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिसन संदीप महेश्वरी, जी बिल्कुल, संदीप महेश्वरी के बहुत अच्छे सेशंस होते हैं। डिप्रेशन, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं यही बताने लगी थी कि ये नहीं है कि जी आयशा जी की वीडियो देखिए हमें बड़ा अच्छा फील हो गया, आज जो है अब हमें कभी डिप्रेशन, ऐसा नहीं होता। जो लोग इस चीज़ में होते हैं वो आज मेरी वीडियो देख लेंगे, बेटर फील करेंगे, कल उठ जाएंगे। रोज़ उठना है, रोज़ खड़े होना है, रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना है, रोज़ 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 अल्लाह ताला को उठ के कहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा बनाया, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जैसा हूँ, मैं जिंदा हूँ, सलामत हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जो मर्द औरत पे डिप्रेशन का ड्रामा करते हैं, हाथ उठाने के लिए वो दीवार में टक्कर मारें, और सॉलिड दीवार होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए उनका यूं डिप्रेशन जाता है, ये कंफर्म बात है। 2-3 बंदे ऐसे थे कि जो अपनी औरत पे हाथ उठाते थे, तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने उनको ये बताया था तरीका, तो उनका डिप्रेशन बिल्कुल फिट हो गया था फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, ये वाला पॉइंट रह गया, ये वाला पॉइंट रह गया, सॉरी टू से, एक पॉइंट रह गया। अनीला थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। जो औरतें डिप्रेशन में आके अपने बच्चों को मारती हैं उनको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, और उनको काफ़ी शर्म आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके ऊपर डिप्रेशन है और अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको एंग्जाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, आप अपना गुस्सा अपने बच्चों पर नहीं निकाल सकती, क्योंकि बाद में आपको और ज़्यादा डिप्रेशन होगा। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको गुस्सा आ गया है तो आप कुछ भी कर लें यार, जाके शावर ले लें, ठीक है, बेड पे सोफे पे छलांगे मारना शुरू कर दें कुछ ज्यादा सारे बलून के पैकेट मंगवा, इसको फुलाना शुरू कर दे। कुछ घर में कुछ तो करना है ना आपने। जिनका मेकअप करने का दिल चाह रहा है मेकअप करें। आजकल मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और लिटरली मेरी सुबह से क्लासेस हो रही थी, अभी रात को फिर मेरी क्लास है। तो आप कुछ भी करना शुरू कर दें। जिंदगी में आ गए भाई, पैदा हो गए हैं, अब आ गए हैं, अब इसको जीना है, जी के दिखाना है। और मैंने ये भी बताना था, द 100 एक सीज़न है जो कि द 100 एक सीज़न है जो कि नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, तो वो आप ज़रूर देखें। इट्स वेरी वेरी गुड सीज़न, कि आपने कैसे सरवाइव करना है और क्या करना है। और आई एम इनफ लिख के लगा लें। और सॉरी, आज का सेशन जो है उसमें मेकअप नहीं होगा। पहले मेरा प्लान था मैं आज का सेशन में आके मेकअप ज़रूर करूँगी, मगर अब मैं आज के सेशन में मेकअप नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया है कि साइमा सईद कुरैशी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, और इस वजह से भाईजन तानू की मसला है वजूद बोकर ताड़े नाखून वड्डे कितना मेरे नाखून वड्डे ना, तानू की मसला है। बचपन में पता नहीं चलता, लेकिन जब अच्छा बड़ा हो जाता है तो उसको बिल्कुल बचपन में, मैंने अभी आप लोगों को सारी डिप्रेशन की किस्में बता दी हैं कि कैसे हो जाता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो चुम चुम करते हैं। हाँ, पहले आप लोग मार लेते हैं बच्चों को, कुट चढ़ा के फिर चुम चुम करते हैं। बच्चों के साथ आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उनको वॉशरूम में बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें, ठीक हो जाएंगे। बड़ा दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेल्स क्यों ऐड किए हुए ग्रुप पे? अब मेल्स ऐड नहीं है मेरी जान, दुनिया में मेल्स के साथ ही रहना पड़ता है, इट्स ओके। हम जब मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, वहाँ मेल्स नहीं होते, इट्स ओके। रहना है तो लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दें हाँ बिल्कुल जी, एक्सपेक्टेशंस जो है वो अल्लाह के अलावा किसी से लगा नहीं सकते हैं। जब आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और सबसे एक डिप्रेशन का और बहुत बड़ी वजह होती है कि हम अपने राज दूसरों को बता देते हैं। जब आप अपने राज खुद नहीं संभाल सकते तो आपको लगता है दूसरे आपके राज संभाल सकेंगे, नहीं ना। तो ये भी डिप्रेशन की बड़ी वजह होती है। लोग ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मैसेंजर ते तुसी पंगे ले लेंदे हो, मैसेंजर दे पंगे बाद चो तुहानू भुगतने पैंदे, फिर तुसी डिप्रेशन च आ जांदे हो कि आयशा जी मेरी पिक्चर्स लीक कर रहा है, वो मेरी ये फोटोज़ लीक हो रही हैं, तो ए वो हो गया। सो आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। आजकल हेलो आयशा जी, लव यू अलॉट, थैंक यू एना बिनते और मेरे मेकअप सेशंस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं आयशा साइन के ही नाम से। लव यू डीलू, आई मिस यू सो वेरी मच। और बाकी है कि खुश रहें, फेस एक्सप्रेशंस पे हर वक्त खुशी होनी चाहिए। मेकअप करें, तैयार रहें, घर में तैयार होके फिरें, ज़्यादा मेकअप लगाएं। जी बिल्कुल, AS 50 kg से भी ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है मैंने, और मैं इससे भी ज़्यादा लगाऊंगी, बिकॉज आई लाइक मेकअप, आई लाइक डूइंग मेकअप, आई लव इट
सो जो आपका दिल चाहता है वो करें, जो आपका दिल चाहता है वो आप इट्स बेटर टू गेट डिप्रेस, सड़े हुए मैसेजेस, सड़े हुए चीज़ें, सड़े हुए ये, इससे बेहतर है खुश रहें। इट्स ओके। सो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे इनबॉक्स कर दें सुसाइड करने से पहले। ये कोई भी ऐसा मसला हो तो अभी मरना पोस्टपोन कर दें, अभी सरवाइव करना है, जिंदा रहना है। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है इसको गुजारना है, इसको पूरा लेके जाना है, और फिर जाना है, फिर मज़ा है जब आप प्रॉपरली उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे, और फिर जाने से पहले ऊपर आसमान की तरफ देख के कहेंगे कि मज़ा आ गया, इतनी प्यारी ज़िंदगी गुजार के गए हैं। और तब कुछ भी नहीं होगा, जिंदा हैं तो सब कुछ है, जब चले जाने हैं तो कुछ भी नहीं रहना। फिर किससे बातें करनी है, फिर किसने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, फिर किसने कुछ कहना है, फिर किसने आपको पॉइंट आउट करना है, फिर कहाँ रह जाने हैं गिले शिकवे, कुछ भी नहीं होना। सो एक ही ज़िंदगी मिली है, एंजॉय कर लें, एक ही ज़िंदगी है, जी लें, और जाने से पहले कहेंगे यार बड़ा मज़ा आया। सो अब जैसे कि मैं ये सोचूँ कि हाय साईं मेरे पास नहीं है, वो तो सऊदीया में है, मैं यहाँ हूँ और मैं डिप्रेस हो गई। सो नहीं, मेरे मालिक का शुक्र है, मेरे मालिक का बड़ा करम है, जब उसने मिलवाना होगा मिलवा देगा। ज़ाहिरी बात है, महसूस होता है, फीलिंग होती है, इंसान है, नॉर्मल है, महसूस हो जाता है, मगर सर पे सवार नहीं करना। लव यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ढेर सारी खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।